हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर। जी हाँ, यानी जो हम लोग मॉडल पेपर कवर करेंगे ये आपका न्यू पैटर्न का मॉडल पेपर रहेगा, यानी 2022 के आधार पर। तो आपको मेरे साथ पूरा मॉडल पेपर को लास्ट तक देखना है। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। अगर आप इस मॉडल पेपर को शुरू से लास्ट तक देख लेते हैं, यहाँ से आपको यानी 30 से 40 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आपको एक एक प्रश्न को ध्यान से देखना है और सारे यानी क्वेश्चन का आंसर बताते चलना है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम लोग। उससे पहले यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा इंस्ट्रक्शन क्या क्या दिया हुआ है, फिर हम लोग यानी क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ेंगे। चलिए तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे आ चुका है। तो सबको चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 1 का यानी कमेंट बॉक्स में आंसर दे। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोला जा रहा है, राष्ट्र की किसी भी परिभाषा के अनुसार मुसलमान एक राष्ट्र है, अतः उनकी अपनी निवास भूमि तथा अपना प्रदेश होना चाहिए। ये बात किसने कहा था वो आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है A, B, C और D में। तो यहाँ पे आपको आंसर देने हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर A बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यानी ये बात किसने कही थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने कही थी। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 1 का तो आपने आंसर दे दिया और अच्छी तरीके से दिया, और आपको इसी तरह सारे क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलना है। क्वेश्चन नंबर 2 बोला जा रहा है, मुस्लिम लीग ने कब पाकिस्तान की मांग की? जी हाँ, तो कब मांग की थी पाकिस्तान की? 1938, 1928, 1919 या 1906 ईस्वी में। तो यहाँ पे 2 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A, यानी 1938 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की थी। चलिए अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में सारे को आंसर देते चलना है और स्पीड में कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। जी हाँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इस मॉडल पेपर में 100 क्वेश्चन करेंगे और जल्दी कवर करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, 1952 के प्रथम आम चुनाव में लोकसभा के साथ किनका चुनाव कराया गया था? तो यहाँ तो किनका चुनाव कराया गया था? तो यहाँ पे 3 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी हाँ, यानी D हो जाएगा, यानी सभी का यानी चुनाव कराया गया था। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में सबको आंसर बताने हैं कमेंट बॉक्स में फटाफट। स्वतंत्र पार्टी के नेता थे। जी हाँ, तो स्वतंत्र पार्टी के नेता कौन थे वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर D हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी ये सभी क्या थे? स्वतंत्र पार्टी के नेता थे। चलिए अब इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, और आपको इसी तरह से कमेंट बॉक्स में स्पीड में आंसर बताते चलना है। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में, देश के प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस की कितनी सीटें मिली थी? जी हाँ, यानी प्रथम जो आम चुनाव हुआ था तो कांग्रेस को कितनी सीट मिली थी? तो यहाँ पे जो 5 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A। जी हाँ, यानी 364 सीट मिली थी। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में चलिए सबको आंसर बताने हैं कमेंट बॉक्स में। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का विचार ग्रहण किया गया था, तो किससे किया गया था? बॉम्बे प्लान यानी सोवियत खेमे के देशों के अनुभव से, या गांधीवादी विचार से, या किसान संगठनों की मांग से? तो यहाँ पे 6 का आपका ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यानी बॉम्बे प्लान से। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, और आपको इसी तरह आंसर बताते चलना है सारे क्वेश्चन का, और लास्ट तक वीडियो को यानी क्लास को जरूर अटेंड करना है। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ निम्न में से किस अनाज में हुआ था? तो किस अनाज में हुआ था? तो यहाँ पे 7 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। जी हाँ, यानी गेहूं में सबसे अधिक क्या हुआ था? लाभ हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में जल्दी से फटाफट आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का। अगस्त 1944 में भारत सरकार ने आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए किसकी अध्यक्षता में आयोजन और विकास विभाग का गठन किया? तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा आपका? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताने हैं आपको। चलिए सारे आंसर दीजिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर A बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी सर A दलाल। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में कांग्रेस से अलग होकर चौधरी चरण सिंह किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी? तो किस राजनीतिक दल की स्थापना किए थे? तो यहाँ पे जो आपका 9 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, यानी भारतीय लोक दल। चलिए इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में किस देश ने 1962 में भारत में आक्रमण कर पंचशील संधि का उल्लंघन किया था? तो कौन सा कंट्री था? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर A बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी चीन। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलेगा। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप 12th क्लास आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो आप इस चैनल के माध्यम से ये सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है, किसने कहा भारत को न सिर्फ गुटनिरपेक्ष रहना चाहिए वरना वैसा दिखाई भी पड़ना चाहिए? ये बात किसने कहा तो वो बताने हैं। तो यहाँ पे 11 का आपका ऑप्शन नंबर B बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 में ताशकंद समझौता कब हुआ? जी हाँ, तो ताशकंद समझौता कब हुआ था वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर A बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 10 जनवरी 1966 ईस्वी को हुआ था। चलिए अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 में आंसर दीजिए फटाफट कमेंट बॉक्स में।
किसने कहा था हम संयुक्त राष्ट्र के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते? ये बात किसने कहा था? तो यहाँ पे जो आपका 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जी हाँ, यानी जवाहरलाल नेहरू ने बात कहा था। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्या है क्वेश्चन नंबर 14 में? सिंडिकेट क्या था? जी हाँ, तो सिंडिकेट क्या था वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 14 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कांग्रेस के अंदर ताकतवर और प्रभावशाली नेता का एक समूह, इसको क्या कहा गया था? यानी सिंडिकेट। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्या है क्वेश्चन नंबर 15 में? आंसर दीजिए सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में। 1967 के आम चुनाव में किन राज्यों की विधानसभाओं में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला? जी हाँ, तो किनको बहुमत नहीं मिला था? तो यहाँ पे जो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी, इनमें से सभी को क्या मिला था? बहुमत नहीं मिला था। चलिए अब देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्या है क्वेश्चन नंबर 16 में? सारे आंसर दीजिए एक साथ। शीत युद्ध की समाप्ति किस घटना के बाद माना जाता है? जी हाँ, कौन सी घटना के बाद माना जाता है शीत युद्ध की समाप्ति? तो यहाँ पे 16 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सोवियत संघ के विघटन के बाद। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। और आप लोग इसी तरह से हमें आंसर बताते चलेगा सारे क्वेश्चंस का। फरक्का गंगा जल बंटवारा विषयक समझौता किन दो देशों के बीच हुआ है? तो किन दो देशों के बीच हुआ है? तो यहाँ पे 17 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी भारत और बांग्लादेश के बीच। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। आपको लास्ट तक क्लास को जरूर देखना है, क्योंकि हम लोग इस मॉडल पेपर में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, यानी जो आपको 2022 में पूछे जाने वाले हैं। और हम लोग इस मॉडल पेपर में 100 क्वेश्चन करेंगे और आपको 100 क्वेश्चन को देखना है और आंसर देना है। क्या है क्वेश्चन नंबर 18 में? निम्नलिखित में से किसने आपातकाल की घोषणा का समर्थन किया? तो किसने किया था? तो यहाँ पे जो आपका 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी भारतीय साम्यवादी दल ने। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्या है क्वेश्चन नंबर 19 में? चलिए आंसर दीजिए सारे। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया? जी हाँ, तो किसने किया था संपूर्ण क्रांति का आह्वान? तो यहाँ पे 19 का आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी लोकनायक जयप्रकाश नारायण। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्या है क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर? चलिए सारे दीजिए आंसर कमेंट बॉक्स में। किस उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के चुनावों को अवैध करार दिया था? तो किस उच्च न्यायालय ने दिया था? तो यहाँ पे जो आपका 20 का करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। चलिए अब इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्या है 21 में? छात्र आंदोलन कहाँ हुआ था? जी हाँ, तो कहाँ हुआ था छात्र आंदोलन? तो यहाँ पे 21 का आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बिहार में हुआ था। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्या है 22 में? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? जी हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 6 अप्रैल 1980 ईस्वी में। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। 22 तक हम लोगों ने कर लिया है, अच्छे तरीके से किया, और आपको इसी तरह से लास्ट तक क्लास में बने रहना है मेरे साथ। क्या 23 में? रैनी गांव में गौरा देवी के नेतृत्व में कब महिलाएं पेरू से जाकर चिपक गई? जी हाँ, तो कब चिपक गई थी? तो यहाँ पे 23 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जी हाँ, यानी 26 मार्च 1979 को। देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्या है क्वेश्चन नंबर 24 में? महाराष्ट्र में किसने दलितोद्धार के लिए फ़कीर का काम किया है? तो किसने? तो यहाँ पे 24 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्या है 25 में? नेशनल फिश वर्क्स फोरम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो किससे संबंध है? तो यहाँ पे आपका 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, जी है, यानी मछुआरे से है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्या है क्वेश्चन नंबर 26 में? चलिए आंसर दीजिए सारे। नाटो, यानी नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, यानी क्या है? तो नाटो क्या है वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 26 का आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी अमेरिकी गुट का सैनिक गठबंधन। जी हाँ, उसी को क्या बोलते हैं? नाटो बोलते हैं। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्या है 27 में? क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप किस राज्य का गठन हुआ? जी हाँ, तो किस राज्य का गठन हुआ था क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप? जहाँ पे 27 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी नागालैंड एवं मिजोरम का। चलिए अब इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। क्या है 28 में? तेलंगाना किस राज्य से अलग होकर बना है? जी हाँ, तो तेलंगाना किस राज्य से अलग होकर बना है? तो यहाँ पे 28 का जो आपका करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य बना है। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्या है क्वेश्चन नंबर 29 में?
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जम्मू कश्मीर राज्य को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? जी हाँ, तो किस अनुच्छेद में? तो यहाँ पे 29 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 370 में। चलिए अब इसी तरह हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्या है क्वेश्चन नंबर 30 में? E.P. रामास्वामी नायकर पेरियार ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? जी हाँ, तो किस आंदोलन का नेतृत्व किया था वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 30 का जो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी दड़वीर आंदोलन का। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्या है 31 में? भारतीय संघ में सिक्किम का विलय कब हुआ? तो भारतीय संघ में सिक्किम का विलय कब हुआ था? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी सन 1975 ईस्वी में। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। और जो भी क्वेश्चन आपके सामने में न्यू आ रहा है या नया आ रहा है तो आप लोग क्या कर लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाद को उस क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? किस राजनीतिक दल के चुनाव घोषणा पत्र में यह था कि मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होगा? जी हाँ, तो किस राजनीतिक दल के चुनाव घोषणा पत्र में? तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी जनता दल का। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्या है क्वेश्चन नंबर 33 में? राजीव गांधी की हत्या कब हुई? जी हाँ, तो राजीव गांधी की जो हत्या हुई थी वो कब हुई थी वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 33 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, यानी मई। तो कितने मई में? अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा। जी हाँ, चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्या है क्वेश्चन नंबर 34 में? तेलुगु देशम किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? जी हाँ, नहीं किस राज्य का क्षेत्रीय दल है तेलुगु देशम? तो यहाँ पे 34 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, यानी आंध्र प्रदेश का। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्या है क्वेश्चन नंबर 35 में? वैश्वीकरण एक ऐसी अवधारणा है जिसका संबंध विश्व के सिकुड़ने तथा पूरे विश्व की चेतना एवं घनिष्ठता से है, ये किसने कहा है? जी हाँ, तो ये बस किसने कहा है वो बताने हैं। तो यहाँ पे 35 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी रॉबर्टसन ने। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। और आप लोग लास्ट तक क्लास के देखिएगा। जी हाँ, क्योंकि हम लोग, मैंने आपको पहले ही बता दिया, इस मॉडल पेपर में हम लोग 100 क्वेश्चन कवर करेंगे, जो कि आपको 100 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा और आपको 100 में से 50 के क्वेश्चन, यानी 50 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। चलिए, तो यहाँ पे आपको 100 में 100 करेक्ट करने हैं सारे बच्चों को, जितने भी बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं। स्वेज नहर विवाद में ब्रिटेन द्वारा मित्र पर आक्रमण कब किया गया था? जी हाँ, तो कब किया गया था? तो यहाँ पे 36 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1956 ईस्वी में। चलिए अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 37। क्या है क्वेश्चन नंबर 37 में? सारे आंसर दीजिए एक साथ। पश्चिमी गठबंधन द्वारा स्थापित नाटो में 1940 में कितने देश सम्मिलित थे? जी हाँ, तो नाटो में कितने देश सम्मिलित थे 1940 में? तो यहाँ पे 37 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 12। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्या है 38 में? निम्नलिखित में कौन देश शीत युद्ध के दौरान सोवियत गुट से जुड़ा था? जी हाँ, नहीं कौन सा देश था? तो यहाँ पे जो आपका 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्या है 39 में? सारे आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। क्या है 39 में? निम्नांकित में गुट निरपेक्षता को किसने प्रोत्साहित किया? तो किसने प्रोत्साहित किया था? तो यहाँ पे 39 का आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इनमें सभी। चलिए इसी तरह से हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 40 और आप लोग इसी तरह से आंसर बता दीजिएगा सारे क्वेश्चंस का, कौन सा क्वेश्चन, यानी कौन सा आंसर करेक्ट होगा। चलिए क्या है क्वेश्चन नंबर 40 में? शीत युद्ध का अंत कब हुआ? तो कब अंत हुआ था शीत युद्ध का? तो यहाँ पे आपका 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1991 ईस्वी में। चलिए अब देखेंगे हम लोग इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्या है क्वेश्चन 41 में? आंसर दीजिए सारे कमेंट बॉक्स में। संयुक्त राज्य अमेरिका ने साम्यवाद के विस्तार को रोकने के लिए निम्नांकित में किन सैनिक समझौते तथा संगठनों का निर्माण किया? तो कौन सा था? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, आपका नाटो हो जाएगा, सीटो हो जाएगा, बगदाद पैक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्या है 42 में? निम्नलिखित में कौन सोवियत संघ का उत्तराधिकारी है? तो कौन सोवियत संघ का उत्तराधिकारी है? तो यहाँ पे 42 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी रूस क्या है? ये सोवियत संघ का उत्तराधिकारी है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्या है 43 में? स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? जी हाँ, तो स्टालिन संविधान कब लागू हुआ था वो बताने हैं। तो यहाँ पे 43 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1936 ईस्वी में। चलिए बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं और आप लोग इसी तरह
तरह सही आंसर बताते चलना है सारे बच्चों को जो क्लास में जुड़े हुए हैं। क्या है यहाँ पे 44 में सोवियत संघ में कितने संघीय गणराज्य थे? जी हाँ, तो कितने संघीय गणराज्य थे? तो यहाँ पे 44 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 15। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। सारे बच्चे 45 का आंसर दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 45 में? शक्ति के द्वारा ही राष्ट्र हित की रक्षा की जा सकती है, ये किसका कथन है? तो ये किसका कथन है बताने हैं आपको। तो यहाँ पे 45 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी मार्गेनथाउ का। जी हाँ, यानी ये इसका किसका कथन है? मार्गेनथाउ का कथन है। अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। क्या है क्वेश्चन 46 में? PL यानी 480 समझौता किसके साथ हुआ था? तो किसके साथ समझौता हुआ था ये? तो यहाँ पे 46 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हुआ था। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। क्या है 47 में? आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया गया, तो कब लिया गया था? तो यहाँ पे 47 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1955 ईस्वी में। चलिए बिल्कुल सही है आप लोग। अब यानी क्वेश्चन नंबर 48 का आप लोग आंसर दीजिए। क्या होगा 48 का आंसर? साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ? जी हाँ, तो साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ था? तो यहाँ पे आपको आंसर देने हैं। चलिए सारे बच्चे एक साथ कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे मुझे कौन सा आंसर करेक्ट होगा। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1949 ईस्वी में यानी साम्यवादी चीन का उदय हुआ था। चलिए अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 49। क्या है क्वेश्चन नंबर 49 में? केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई थी? जी हाँ, तो किस वर्ष सत्ता में आई थी जनता पार्टी? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1977 ईस्वी में। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जनता पार्टी यानी जो सरकार आई थी तो उसके पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो जितने भी बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा जी, क्योंकि मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। जी हाँ, हम लोग 50 क्वेश्चन कवर करेंगे, फिर इसके बाद हमारे 50 क्वेश्चन बच जाएंगे, उसको भी पूरा कवर करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 50 में? भारत में दल बदल विरोध से संबंधित कानून कब बना? तो कब बना था दल विरोध यानी दल बदल विरोध से? तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 1985 ईस्वी में। चलिए देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। क्या है क्वेश्चन 51 में? दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ किस संविधान संशोधन के द्वारा लगाया गया? तो कौन सा संविधान संशोधन था? तो यहाँ पे 51 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 52वां यानी संविधान संशोधन के द्वारा लगाया गया था। अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। जी हाँ, 52 का भी आप लोग आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में यूनेस्को का कौन उद्देश्य है? जी हाँ, तो यूनेस्को का उद्देश्य कौन है यहाँ पे बताने हैं। तो यहाँ पे 52 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ये सभी क्या है? यूनेस्को का उद्देश्य है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 में क्या बोला जा रहा है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? तो उसका संबंध किससे है? तो यहाँ पे 53 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, यानी मानव अधिकारों की रक्षा से। चलिए अब इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 54। क्या बोला जा रहा है 54 में? ह्यूमन राइट्स वॉच का संबंध किससे है? जी हाँ, तो ह्यूमन राइट्स वॉच का संबंध किससे है? तो यहाँ पे 54 का जो आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी से है। चलिए इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 55। क्या है 55 में? निम्नलिखित में हम किसे न्याय युद्ध की संज्ञा देंगे? तो किसको न्याय युद्ध की संज्ञा देंगे? तो यहाँ पे 55 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सीमित युद्ध से। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 हम लोगों ने कर लिया है और अच्छे तरीके से किया और आपने अच्छे आंसर्स भी दिया है और आप लोग इसी तरह आंसर लास्ट तक देते चलिएगा जितने भी बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं। 56 में बोला जा रहा है गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन किस वर्ष भारत में हुआ? जी हाँ, तो किस वर्ष भारत में हुआ था गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन? यहाँ पे 56 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 7वां शिखर सम्मेलन 1983। प्रदूषण के प्रकार है। जी हाँ, तो प्रदूषण के प्रकार है, कौन प्रकार है बताइए सारे बच्चे जितने भी क्लास में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जो 57 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सभी। जी हाँ, ये सभी क्या है? प्रदूषण के प्रकार हैं। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। क्या है 58 में? समूचे पर्यावरण को सुरक्षा देता है। जी हाँ, तो कौन देता है? तो यहाँ पे आपको बताने 58 में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ओजोन मंडल क्या करता है? जो पूरा यानी पर्यावरण है उसको क्या करता है? ये सुरक्षा देता है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। क्या है 59 में? आंसर दीजिए सारे बच्चे। विश्व की साक्षी विरासत निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन है? यहाँ पे जो आपका 59 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। क्या है क्वेश्चन नंबर 60 में?
वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक हुई तो कहाँ हुई थी वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 60 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ब्राज़ील में हुई थी वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। भारत के द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य से कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा और वहां साम्यवादियों की सरकार बनी थी, तो कौन सा स्टेट था। तो यहाँ पे 61 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी केरल। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। क्या है 62 में 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना की गई, तो कौन सी पार्टी थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी फॉरवर्ड ब्लॉक। चलिए अब देखेंगे हम लोग इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। क्या 63 में सारे आंसर देंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है, तो कौन सा मुख्य कार्य है भारतीय निर्वाचन आयोग का। तो यहाँ पे 63 का जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, जी हाँ, यानी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करना। चलिए अब देख लेंगे हम लोग इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। चलिए क्वेश्चन 64 स्क्रीन पे आ चुका है, तो आंसर देने हैं सारे बच्चे को। नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला कार्य होता है, तो वो क्या कार्य होता है सबसे पहला। तो यहाँ पे 64 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी राष्ट्र का निर्माण करना ये सबसे पहला कार्य होता है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। क्या है 65 में भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद भारतीय नागरिकों को अधिकार प्राप्त हुए, जी हाँ, तो कौन से अधिकार प्राप्त हुए। तो यहाँ पे 65 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ये सभी जो जितने भी अधिकार है ये सारे आपको यानी प्राप्त हुए। मौलिक अधिकार भी, मतदान का अधिकार भी और जन प्रतिनिधि चुनने का अधिकार। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। क्या 66 में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय संघ में इकाइयों यानी राज्यों की संख्या कितनी थी, तो कितनी थी। तो यहाँ पे 66 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी हाँ, यानी 28 थी। अब इसी तरह हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। क्या है क्वेश्चन नंबर 67 में पंचशील सिद्धांत को संयुक्त राष्ट्र संघ में कब मान्यता प्रदान की गई, तो कब मान्यता प्रदान की गई थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यानी 1954 ईस्वी में। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। क्या है 68 में निम्नलिखित में से किस रियासत के शासक को निज़ाम के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हैदराबाद। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। क्या बोला जा रहा है, भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य कब बना, तो आंध्र प्रदेश राज्य कब बना था। तो यहाँ पे 69 का आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी 1952 ईस्वी में बना था। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। क्या है 70 में कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए, तो किसने हस्ताक्षर किए थे। तो यहाँ पे 70 का आपका डी हो जाएगा, यानी राजा हरि सिंह। अब इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71। 70 हम लोगों ने अच्छी तरीके से किया है। क्या है 71 में 1938 में राष्ट्रीय आयोजन समिति की स्थापना इसकी अध्यक्षता में की गई थी, वो आपको बताने 71 में। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। क्या बोला जा रहा है, श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो किसको माना जाता है श्वेत क्रांति का जनक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी वर्गीज कुरियन। चलिए अब देखेंगे हम लोग इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। क्या है क्वेश्चन नंबर 73 में सबको आंसर बताने हैं। अमूल नामक सहकारी आंदोलन किस शहर से शुरुआत की गई थी, तो कौन से शहर से शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी आनंद से। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। क्या है 74 में विकास का समाजवादी मॉडल में उत्पादन एवं वितरण किसके नियंत्रण में होता है, तो किसके नियंत्रण में होता है। तो यहाँ पे 74 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी राज्य के नियंत्रण में होता है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। क्या है 75 में लोकतांत्रिक व्यवस्था के सफलता की शर्तों में निम्नलिखित में से कौन सही है, तो कौन सा सही है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं जनता की भागीदारी। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 हो चुका है हम लोग। आप 76 करेंगे। 76 में क्या बोला जा रहा है, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों के संबंध में निम्न में से कौन सही है, तो कौन सा सही है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। चलिए अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 77। क्या बोला जा रहा है, फरक्का गंगाजल बंटवारा विषयक समझौता किन दो देशों के बीच हुआ है, तो किन दो देशों के बीच हुआ है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी भारत और बांग्लादेश के बीच में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। क्या 78 में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि यानी ABM किस वर्ष हुई, तो किस वर्ष हुई थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1972 ईस्वी में। चलिए अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 79। क्या है 79 में बहुध्रुवीय विश्व में गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता
और भी अधिक है, ये कथन निम्न में से किसका है? तो ये कथन किसका है वो आपको बताने हैं। चलिए तो आंसर बताइए सारे। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट हो जाएगा 79 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी जवाहरलाल नेहरू का। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 हो चुका है। अब 80 देखेंगे, क्या बोला जा रहा है 80 में? स्वेज नहर विवाद में ब्रिटेन द्वारा मिस्र पर आक्रमण कब किया गया? तो कब आक्रमण किया गया था? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं वर्ष 1956 ईस्वी में। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 81। रंग भेद की नीति निम्नलिखित में से किस देश में देखने को मिलते हैं? तो किस देश में देखने को मिलते हैं? तो यहाँ पे 81 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी दक्षिण अफ्रीका में। चलिए अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 82। क्या है 82 में? भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जी हाँ, तो गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं मोरारजी देसाई। चलिए आप देख लेंगे लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। क्या बोला जा रहा है 83 में? दल बदल की प्रक्रिया किस चुनाव के बाद शुरुआत हुआ? तो किस चुनाव के बाद शुरुआत हुआ था? तो यहाँ पे 83 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं चौथे आम चुनावों के बाद। अब 84 देख लेंगे हम लोग। 83 हो चुका है हम लोगों का। 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1965 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं लाल बहादुर शास्त्री थे। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 देख लेंगे हम लोग। नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो कब हुई थी नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं वर्ष 1967 ईस्वी में। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। क्या है 86 में? दिल्ली लाहौर बस सेवा कब चालू की गई? तो कब चालू की गई थी? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं वर्ष 1999 ईस्वी में। अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 87। क्या है क्वेश्चन 87 में? भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान है? तो किसके समान है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं ब्रिटिश महारानी के समान है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। क्या बोला जा रहा है 88 में? 7 बहनों का राज्य का अर्थ है। जी हाँ, तो क्या अर्थ है? तो यहाँ पे 88 का जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं पूर्वोत्तर के 7 राज्य। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। क्या है 89 में? संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? तो कौन सा भाषा था? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं हिंदी भाषा को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे हम लोग। क्या बोला जा रहा है 90 में? अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं अंबेडकर ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। क्या बोला जा रहा है 91 में? आंसर दीजिए सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में। किसने कहा कि जंगल हमारा मायका है, इसे हम किसी भी कीमत पर काटने नहीं देंगे? तो ये किसने कहा था? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी हाँ यानी रैनी गाँव की महिलाएं ने यह बात कही थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। क्या है क्वेश्चन 92 में? निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महिलाओं द्वारा स्वतः स्फूर्त आंदोलन था? जी हाँ, तो कौन सा आंदोलन था? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं ताड़ी विरोधी आंदोलन। चलिए अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 देख लेंगे। क्या बोला जा रहा है 93 में? सूचना के अधिकार का आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ? जी हाँ, तो किस राज्य से प्रारंभ हुआ था? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं राजस्थान राज्य से। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या है 94 में? 6 दिसंबर 1992 में कौन सी घटना हुई थी? जी हाँ, तो कौन सी घटना हुई थी? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था। कब? 6 दिसंबर 1992 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 देख लेंगे हम लोग। किस संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को पंचायत में आरक्षण प्रदान किया गया? जी हाँ, तो कौन सा संशोधन था? तो यहाँ पे आपका 95 का करेक्ट हो जाएगा, नहीं 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 96। क्या है 96 में? लाल सेना निम्नलिखित में से किस देश की सेना को कहा जाता है? तो कौन सी सेना को कहा जाता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं सोवियत संघीय सेना को लाल सेना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। क्या है 97 में? सोवियत संघ की स्थापना किस क्रांति के फलस्वरूप हुई थी? जी हाँ, तो कौन सी क्रांति के फलस्वरूप हुई थी? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप हुई थी। अब अगला क्वेश्चन देख लें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 98। क्या बोला जा रहा है 98 में? प्रेसतराइका एवं ग्लासनोस्त नामक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? तो कौन थे? तो यहाँ पे 98 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी मिखाइल गोर्बाचोव। अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे, जो कि हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन कवर करेंगे। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? जी हाँ, तो कितनी आयु होनी चाहिए राज्यसभा की सदस्यता के लिए? तो यहाँ पे आपका 99 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 30 वर्ष। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 100, जो कि हमारा आज का मॉडल
पेपर का आखिरी क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया गया। तो कब स्वीकार किया गया था, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 25 जून 1945 ईस्वी को स्वीकार किया गया था। जी हाँ, पूरी आज अच्छी तरीके से पूरा मॉडल पेपर कवर कर लिया है पॉलिटिकल साइंस का। और आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। अगर आपने यानी क्लास को लास्ट तक नहीं देखा है तो उसे लास्ट तक देख लीजिएगा। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन में डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया गया है और वहां से भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना हो सिलेबस के बारे में या और किसी सब्जेक्ट के बारे में या अपने नोट्स या पीडीएफ्स के बारे में तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7827276801। चलिए, यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।